Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes again. Here we are going to study chapter 2 acids, bases and salts. I have taught the half part of chemical properties of acids in my previous video, acid, bases and salts. ठीक है, इस वीडियो में मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी जो उसमें मैंने पढ़ाया था। उसके बाद 3 ऐसे रिएक्शंस बचे हुए थे एसिड्स के, जिसको इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में जाके इसकी प्रीवियस वाले वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था जिसको हमने आगे के सेशंस में लेने के लिए सोचा था, आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने क्या क्या देखा था, एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में हमने क्या क्या देख लिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिएक्शन विथ मेटल, हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बारे में देखा था। फिर हमने रिएक्शन विथ मेटल देखा था कि कैसे जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। फिर हमने देखा था रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैसे एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कर रहे हैं, लाइम वाटर के टेस्ट को देखा था, ठीक है, कैसे वो मिल्की टर्न हो जा रहा था और मिल्की टर्न होने के बाद उसमें एक्सेस जब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पास किया जाता था तो फिर से वो क्लियर सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें दिखता था। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। आज उसके आगे के जो बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें से पहला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी एसिड और बेस को, किसी भी एक एसिड और किसी भी एक बेस को जब मिलाया जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को बेसिकली क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को। वही चीज यहाँ हो रहा है। देखिए, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट और वाटर का। ओके, सी बेस यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है किसी एसिड के साथ, यानी HCl, ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आप देखते जाइएगा, ये एक की पॉइंट है, समझ लो, इसके बेसिस पे ही नीचे के जो रिएक्शंस हैं वो लिखे गए हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे तो एसिड बेस आप खुद से भी अपना डाल के, कोई भी एसिड बेस पर्टिकुलर डाल के आप ये स्टेप के रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है, क्योंकि हमको बेस लेना है और हमको एक एसिड भी लेना है ताकि हम इन दोनों को रिएक्ट करा सके। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली में क्या होगा, एक सॉल्ट होगा। यानी कि वो जो दोनों एक्शंस होंगे एसिड और बेसिस की, दोनों जो प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और फिर वाटर। दिस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट। ओके, एज पर ऊपर लिखा हुआ है सॉल्ट, उसी तरीके से यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वाटर। ठीक है, तो ये चीज आपको बाय हार्ट करनी है, याद रखनी है, दिमाग में बिल्कुल भी फिट कर लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में। 10th के आपके जो पेपर्स होते हैं उसमें बेसिकली ये जो पॉइंट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, आपको इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद each other to give salt and water। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी रिएक्शन को एक सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे क्या बोलना है कि when an acid and base reacts together they form salt and water। ठीक है, यहाँ पे वही रिएक्शन है, ये क्या है, एक बेस है, ये है एक एसिड, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, आई होप यू आर क्लियर विथ मी दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है।
यहाँ पे देखिए ये एक मेटल ऑक्साइड है, दिख रहा है आपको, ये एसिड है, ये भी आपको दिख रहा है। क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? सॉल्ट और वाटर का। अगेन क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? सॉल्ट और वाटर का। देखिए ऊपर में क्या हो रहा था, जब किसी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था सॉल्ट वाटर बन रहा था। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक्चुअल में कब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि ये जो एसिड है इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है, ये एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तभी क्या हो रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है ना, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। वही चीज यहाँ हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेटल ऑक्साइड बेसिकली एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर। सेम यहाँ रिएक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे कि जब कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर में हमको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करना है। ये क्या एसिड है? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत कॉमन एसिड है, आपको सबको पता होगा कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर भी मैं नीचे लिख दे रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, ये है एक्वस स्टेट में। आपको इसके नीचे स्टेट्स पे लिखना जरूरी है कि पर्टिकुलरली जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड आप रिएक्ट करा रहे हैं वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? ये यहाँ पे ये क्या है? CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और बचा क्या? वाटर हमारा बाहर निकल गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है ये ऑक्साइड था इसके साथ, ये आगे जाके क्या हो रहा है? इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जा रहा है। ये कॉपर क्लोरीन के साथ निकल गया, बच गया हमारे पास H और यहाँ का एक O, मतलब 2 H बच गए और एक O बच गया, बिकॉज यहाँ से सिर्फ कॉपर गया था, O तो गया नहीं था। तो कॉपर जब गया Cl के साथ और कंबाइन हो गया, यहाँ पे 2 H बचा था और इसका एक O मिला के ये लोग क्या कर गए? लॉन्ग वाटर का फॉर्मेशन कर गए, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कॉपर क्लोराइड और वाटर बन गया। कॉपर क्लोराइड बेसिकली क्या है? यहाँ पे एक सॉल्ट है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जब आप किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एक बेस की तरह एक्ट करता है, और जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है कि जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट और वाटर का। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ वाटर। अब क्या हो रहा है? अब हम एसिड को, हम पढ़ रहे हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। देखिए ये एसिड है, इसको वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और जब भी HCl को, यहाँ पे जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये गैस के फॉर्म में, आप याद रखिए ये, ठीक है, ये एक गैस के फॉर्म में है। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली इस सेशंस में देख रहे हैं। हमारे वीडियोस में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं, हम चैप्टर्स को डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एज पर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो HCl है, HCl क्या है? ये गैस के फॉर्म में है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि एक एक्टिविटी है आपके बुक में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज, मतलब निकल रहा है बाहर, और वो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, और उसके सामने इफ यू रिमेंबर कि एक लिटमस पेपर रखा जाता है, फिर उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वही कुछ एक्शन यहाँ पे हो रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गैस के फॉर्म में निकल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर उसको जब रिएक्ट किया जा रहा है तो वो H+ आयंस और क्लोरीन माइनस आयंस में डिसोशिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। ये देखिए HCl क्या था? ये था HCl, ये निकल गया दो फॉर्म में, किसमें? ये H निकल गया अलग, ये Cl हो गया अलग, दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से अलग हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो कब डिसोशिएट हुए? जब किसी एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन है। तो आप ये लिख सकते हैं या इससे ये भी समझ सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही, जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी वो डिसोशिएट होगा, तभी वो H+ आयंस और क्लोरीन माइनस आयंस में डिसोशिएट होगा। बाकी आपको स्टेट तो दिख ही रहा है, ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैस में है, ये एक्वस स्टेट में। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा पहला पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, वो हमारा कंप्लीट होता है।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी देखा, और हमने देखा रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, और हमने देखा रिएक्शन विथ वाटर। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमने कौन से 3 टॉपिक्स देखे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ये हमारा नया टॉपिक है। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ रहे थे ना, अब उसी के जस्ट कॉन्ट्रास्ट में हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्ररी में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीजें आपको पढ़नी, 3 रिएक्शंस ही, इसमें 6 थे, आई होप 6 थे, यहाँ पे हैं 3 रिएक्शंस ओनली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आप रिएक्शन करोगे मेटल के साथ, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करोगे, एक आप करोगे बेस का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, और एक आप करोगे बेस का वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है बेसिकली, जब कोई बेस, याद रखना हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस कौन सा है, यहाँ पे हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस स्टेट में है, रिएक्ट कर रहा है एक मेटल, कौन सा मेटल है, जिंक, किसके साथ रिएक्ट, ओके रिएक्ट तो कर गया, अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका नाम है सोडियम, आई होप ये सब तो आपको पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, इसका मैं लिख देती हूँ, दिस इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, बन क्या रहा है, सोडियम जिंकेट, और फिर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहा है। एक सेकेंड, ओके, ओके, सो नाउ we'll proceed with the next topic, that is reaction with non-metallic oxides। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब non-metallic oxide किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, आप दोनों को साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आप जल्दी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा था, किसका, हम एसिड का कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे क्या आ गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके सामने सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कब होता था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते थे। यस, यू रिमेम्बर, लिखा भी हुआ है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट और वाटर का। और हम जान रहे हैं कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तभी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ एसिड, इट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड। अब यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस क्या है, आई एम सॉरी, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बेस है, और क्या है, वाटर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, एक बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एक मेटल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक सॉल्ट है और वाटर निकल रहा है बाहर। ओके, I hope the second one is also clear. First one is over, second one is clear. Now the last topic is reaction with water. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जा रहा था तो ये क्या हो रहे थे, डिसोशिएट हो रहे थे। इन द सेम वे वही चीज यहाँ होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और बेस जब किसी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, मतलब वो क्या करेंगे, डिसोशिएट होंगे बेसिकली। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, Na+ and OH- आयन। ओके, ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हुए थे, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, जब भी हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये होगा, जब हम बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी वही होंगे। आयंस का बस डिफरेंस है, यहाँ एसिड था, यहाँ एक बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर कर करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा वो चीज़ें टाइम तक रहेंगी, बहुत टाइम तक रहेंगी, आपको हमेशा अच्छे से याद रहेगा। ओके,
तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये दोनों मिला के आज कंप्लीट होता है। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसी चैप्टर के, बिकॉज ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी है, ठीक है, तो इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज एसिड्स के बताए थे, यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज एसिड्स के बचे कुछ और बेसिस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएच के बारे में बताऊंगी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे बेकिंग सोडा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, एंड वॉशिंग सोडा एंड मैनी मोर, ठीक है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।